दोस्तों नमस्कार। मैं हूं जसवीर मलिक और जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों पिछले 37 दिन से एक मुद्दा मीडिया में, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में या समाज के किसी भी एक जागरूक वर्ग में हम जाते थे तो सबसे पहले इसी की चर्चा होती थी। रेलवे स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, पार्कों में, होटलों में, क्लबों में, टूरिस्ट प्लेस पे, जहाँ पे भी चर्चा होती थी, काकरोच जनता पार्टी का आमरण अनशन पहले ये विषय रहा। अब सोनम वांगचुक जी ने अनशन खत्म करने के बाद आंदोलन पे बात आ गई और ये जो आंदोलन है एक शब्द से निकला हुआ सिस्टम और मीडिया ने कवरेज ना देने के बावजूद भी डिजिटल युग से शुरू हुआ इतना बड़ा एक आंदोलन बन गया। आज 37 दिन बाद उसका जो है समापन हो गया। इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हम सब के बीच में हैं हम सबके चहेते श्री नरदेव सिंह मलिक। तो मलिक साहब सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। मलिक साहब एक ऐसा विषय है जो पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया की नज़रें थी इस पर। हाँ बिल्कुल। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री सूर्यकांत जी ने एक बयान दिया, काकरोच शब्द आ गया उसमें, और वहां से शुरू हुआ एक ऐसा शब्द कि उससे पूरा एक डिजिटल युग स्टार्ट हो गया एक तरह का। हाँ बिल्कुल ठीक। और ऐसी पार्टी जो खाली मीडिया में ही शुरू हुई और फिर बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत हल्के में लिया, सरकार ने भी बहुत हल्के में लिया। ठीक बात है। कोई यकीन नहीं कर सकता था बिल्कुल कि ये इतने बड़े आंदोलन में बदलेगी। हाँ। अच्छा, लाठी चली, केस बनाए गए, मेट्रो स्टेशन बंद हो गए, कई मेट्रो स्टेशन 17-18 लगातार बंद रहे कई दिन तक। अच्छा, बिल पेश किया गया, बड़ी कार्रवाई की बात करी गई, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात की गई। लेकिन मलिक साहब मैं यहाँ पे 3-4 चीज़ों पे चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले तो अगर धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना ही था सरकार ने, तो फिर ये इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी और इतने दिन लगाने की क्या ज़रूरत थी? ठीक बात है। देखो, इसको शुरू से समझना पड़ेगा एक बार। तो पहली बार जब ये आंदोलन की एक कॉल हुई एजुकेशन के लिए जंतर मंतर पर, तो वो सिर्फ स्टूडेंट के लिए थी। उस वक्त पेपर लीक भी हो गया था नीट का, तो एक कॉल करी गई, तो वहाँ कोई भी आदमी नहीं गया। कोई मतलब 1000-2000 की स्ट्रेंथ मुश्किल से थी, उसमें भी आधे मीडिया थे, कुछ पुलिस थी। नहीं, कई बार कई दिन तक तो 2000 भी नहीं बने मलिक साहब, पहले 300-400 लोग हैं। पहले फर्स्ट टाइम की बात करें हम। हाँ, फर्स्ट टाइम की, तो वो एकदम फेल हो गया और पूरे बौखला गए ये लोग दूसरे भी। तो उसके बाद फिर इसको कैसे दोबारा से खड़ा कराया जाए, उसके लिए रूपरेखा तैयार करी गई है। उसमें ये सो कॉल्ड एक्टिविस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी वाले, एनजीओज और किसान संगठन और विदेशी ताकतें, तो एक स्क्रिप्ट लिखी गई भाई कैसे इसको धरातल पर लेके आए। ठीक है, तो उसके लिए तैयार किया गया सोनम वांगचुक को। उसको यहाँ लाया गया, एक अनाज आरे की तरह इसको एक पेश कराया गया। उसको भूख हड़ताल पर रखा गया, कई दिन तक भूख हड़ताल चलती रही। उसके बाद आ गया मानसून सत्र संसद का, तो एक कॉल कर ली भाई घेराव करेंगे संसद का। तो उससे पहले सोनम वांगचुक को उठा के नए अस्पताल में भर्ती करवा दिया। तबीयत उनकी ज़्यादा ढीली हो गई थी और दिल्ली हाई कोर्ट का एक वो ऑर्डर भी था। तो अब उसके उठाने से वहाँ फिर सोशल मीडिया में चलाई गई भाई आवाज़ दबाई जा रही है कि भाई जबरदस्ती उठा लेंगे और चोरों की तरह उठा लेंगे। हाँ, तो जनता की आवाज़ दबाई जा रही है, स्टूडेंट की आवाज़ दबाई जा रही है। तो इस तरह का एक माहौल क्रिएट किया गया, एक नैरेटिव चलाया गया और उससे भीड़ बढ़ गई। तो फिर वो संसद सत्र शुरू हो गया, उसका घेराव के लिए आज लाठीचार्ज हो गया। अब चूंकि ये आंदोलन चल रहा था स्टूडेंट के नाम से, भाई स्टूडेंट के नाम से लोगों के इमोशन जुड़े होते हैं बच्चों के प्रति। हर घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं। तो एक ये चलाया गया भाई ये जो लाठीचार्ज किया गया पढ़ने वाले बच्चों में किया गया। हालांकि वहाँ पढ़ने वाले बच्चे थे नहीं, बहुत कम थे, 10% मुश्किल से होंगे, बाकी तो 90% तो दूसरे लोग ही थे। मतलब स्टूडेंट्स की आड़ में कुछ और लोग भी थे। हाँ, नहीं सारे दूसरे लोग थे।
तो ये तो एक स्क्रिप्ट था पूरी पूरी, एक टूल किट थी, पूरा ये मैटर तैयार कर रखा था भाई कैसे कैसे चलाना है। तो वो चाहते थे भाई लाठी चार्ज हो, भाई घेराव कराएंगे तो सीधी सी बात है पुलिस लाठी चार्ज करेगी, लाठी चार्ज करेगी तो किसी का चोट भी लगेगी, भाई किसी को ज़्यादा गंभीर चोट भी लग सकता है, कोई उसका कोई कैजुअलिटी भी हो जाए, कैजुअलिटी भी हो जाए। हाँ। तो इस तरह का ये सोच चाह रहे थे भाई इस तरह की चीज़ हो जाए तो एक उसको पावर मिलेगी। और वो फिर लाठी चार्ज हुआ भी तो उससे फिर सोशल मीडिया है, मतलब हर खबर 10 मिनट में पूरे हिंदुस्तान में फैल जाती है, तो उसको प्रचारित किया गया। वो जो टीम है उनके पास वो एक जबरदस्त टीम है, जो केजरीवाल की टीम है, आईटी की हाँ वही टीम उनके पास है। तो उसके बाद फिर सारी पार्टी जितने बड़े कोकरोच थे मैं पहले करा था वो सारे निकल के एकदम बाहर आ गए और इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया। उसके बाद जब मामला ज़्यादा बढ़ा दूसरे स्टेटों में भी प्रदर्शन होने लगे, बिहार में भी हुए हैं, उधर महाराष्ट्र में भी है, उधर पश्चिम बंगाल में भी हुए हैं। तो जो भी बीजेपी शासित प्रदेश थे उनमें इस तरह के प्रदर्शन होने शुरू हो गए, दूसरी पार्टियों ने करवाने शुरू कर दिए। तो अब उसके बाद जब ज़्यादा मामला बढ़ा, बच्चों का मैटर था, तो सरकार ने समझदारी दिखाते हुए उनसे बातचीत करी। सोनम वांगचुक ने फिर वो अपना उनसे बात करके उनकी जो एक दो मांगे थी वो मान ली और उनका अनशन उन्होंने अपना तोड़ दिया, मतलब उन्होंने अपना भूख हड़ताल खत्म कर दिया। जो आश्वासन मांगा था सरकार ने लिखित में दे दिया, हाँ, और उन्होंने अपनी जो भूख हड़ताल थी वह खत्म कर दी। अब आधी समस्या तो दूसरी पार्टियों को, विपक्षी पार्टियों को या दूसरे जो एंटी नेशनल एलिमेंट थे उनको ये होगी भाई इसने अनशन क्यों तोड़ा। बिल्कुल, इस पर भी मैं आऊँगा आपसे, हाँ। चर्चा करेंगे और ये एक इशू भी बनाया गया। हाँ, अब भाई ये तो बिक गया, ये हो गया, वो हो गया, जो भी था। तो उसके बाद भी मामला फिर वो थोड़ा थोड़ा चलता रहा। तो सरकार को ये इंटेलिजेंस से रिपोर्ट तो मिलती रहती है, उनको पता ही है भाई मामला जब ज़्यादा बड़ा हो गया, ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होगी इसके अंदर, दूसरी ताकतें इन्वॉल्व होगी, जितने भी एलिमेंट थे, एंटी सोशल एलिमेंट थे, सारे इन्वॉल्व हो गए उसमें। वो किसी किसी के भी जो भी संस्था अपने बना रहे हैं, जितने भी एक्टिविस्ट थे, हम ये कहें कि जो नॉन गवर्नमेंटल थे, हाँ वो जित एंटी गवर्नमेंट थे जो भी थे, हाँ मतलब एंटी गवर्नमेंटल कह सकते हैं, या जो इस सरकार से बाहर के थे, हाँ, तो वो सारे के सारे इसमें एक मंच पे इकट्ठे होना शुरू हो गए। तो सरकार को न लगा वो ये अगर ये मामला और ज़्यादा बढ़ गया तो इससे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और आगे इलेक्शन भी है यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश का 2027 में इलेक्शन है, 5 राज्यों में है वैसे। हाँ नहीं, मैं तो देखो यूपी का इलेक्शन है, बिल्कुल। तो यूपी का इलेक्शन को देखते हुए तो सरकार ने एक समझदारी से कि ये डिसीजन लिया भाई क्यों ना रिजाइन करवा दें, उससे फर्क क्या पड़ा, किसी और ना बना देंगे, ऐसी चीज़ तो है नहीं, वो खाली रह जाएगा फिर कुछ बड़ा हो जाएगा। और मलिक साहब मेरा अपना ये मानना, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि ये कोई गणाह प्रतिष्ठा का भी विषय नहीं है। इस्तीफे देश आज़ादी के बाद बहुत बार हुए हैं, नहीं अच्छा डिसीजन होता है, सरकारों ने दिए भी हैं, चाहे वो दबाव में दिए, चाहे नैतिकता के आधार पे दिए, और ये भी मेरे ख्याल आखिरी नहीं, आगे भी सरकारें आएंगी, चलता रहेगा, और ऐसे मौके आगे भी आएंगे कि इस्तीफे इस तरीके की स्थितियों में भी होते रहेंगे। नहीं बिल्कुल देने चाहिए। देखो लोगों के द्वारा चुनी गई सरकारें होती हैं, अगर जनता ये चाहती है, चाहे वो गलत चाहती हो, तो भी दे देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक जनता ने ही चुन के बैठाया है, और जब जनता ही वापस लेना चाह रही है तो मेरा अपना ये मानना है कि उसमें टाइम नहीं लगाना चाहिए। हाँ, दे देना चाहिए, उससे आक्रोश फैलता जनता के अंदर। तो एक बहुत सराहनीय कदम था ये इसका केंद्र सरकार का, उन्होंने इस्तीफा लिया। और उसका रिजल्ट ये लिख रहा है कि जो भी लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, पार्टियां उम्मीद लगाए बैठी थी, जो गिद्ध दृष्टि जमाए बैठे थे स्टूडेंट के उसके ऊपर नाम से, अब उनका तो बुरा हाल हो गया। बिल्कुल, ये पिछले 5-7-10 दिन से तो पूरे का पूरा जो है ना वो पॉलिटिकल प्रोग्राम हो रहा था। ये था पहले पॉलिटिकल था, पहले ऐसा लग नहीं रहा था मतलब था तो पहले ही पॉलिटिकल, लेकिन पहले उसको ऐसे फेस कराया गया कि भाई ये तो स्टूडेंट के नाम से ही है। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट के नाम से था, स्टूडेंट का उससे कोई लेना देना नहीं था, ना इनको इससे मतलब। स्टूडेंट के लिए होता तो पंजाब में करते प्रदर्शन, पंजाब में नहीं करा, वहाँ भी पेपर लीक हुए हैं, कर्नाटक में पेपर लीक हुए हैं, तेलंगाना में पेपर लीक हुए तो वहाँ भी करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये बीजेपी को ये कमतर करने के लिए या केंद्र सरकार को हटाने के लिए इस तरह के एजेंडे ये चलाए जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का पीछे जो लोग खड़े थे वो दूसरे लोग थे, दूसरी पार्टियां खड़ी थी उस समय, चाहे वो केजरीवाल की पार्टी हो, चाहे वो उधर से अखिलेश की पार्टी हो या दूसरी पार्टियां जो भी हैं, तो सारे के सारे लोग इसके पीछे खड़े थे और फंडिंग हो रही थी उसकी। तो मलिक साहब इसमें अब 2-3 चीज़ें हैं। पहला चीज़ तो ये है कि जब सोनम वांगचुक जी ने मतलब अनशन तोड़ा तो जेपी नड्डा जी ने
पेय पदार्थ पिला करके, हाँ। क्योंकि कई दिन से वो भूख हड़ताल पे थे और एकदम भारी खाना है, भी खाना तो दे नहीं सकते थे। नहीं ऐसा ही होता है, ये लिक्विड डाइट ही देते हैं इसमें। तो संजय राउत जैसे लोगों ने, जो पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने बड़ा सवाल उठाया कि सोनम वांगचुक जी ने डील कर लिया, बिक गए, इस तरह की बहुत बातें की। ठीक बात है। अब 3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि उस व्यक्ति ने 11 किलो तक वजन कम कर लिया, 26 दिन तक भूखे रहे, बिल्कुल। इस पूरे जो है आंदोलन को धार दी। हाँ। अगर आज सोनम वांगचुक जी पे आप सवाल उठा रहे हैं तो फिर आज भी तो वो सेम स्थिति थी। कॉकरोच जनता पार्टी ने भी तो जेपी नड्डा जी के साथ में और जितेंद्र प्रधान जी, उस दिन भी वही लोग थे ठीक बात और है। आज भी यही थे। तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी पे भी वही सवाल उठाना चाहिए कि इन्होंने भी डील कर ली फिर सरकार के साथ। नहीं ये सवाल उठेंगे, अभी तो नया नया मैटर है, 1-2 दिन रुक जाओ, उसके बाद भी कोई सवाल उठेंगे। जैसे सोनम वांगचुक पे उठे हैं, भाई ये तो बिक गया, इसने तो अनशन तोड़ दिया, ये तो दबाव में आ गया। सोनम वांगचुक को ये अपनी एक सफाई देनी पड़ी है मीडिया के अंदर, अब भाई मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मेरी ईमानदारी दिखाने के लिए मुझे किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो मतलब देखो ना, उसको ये मतलब एक देशभक्ति वाले काम में उसको कालिस पोथने का काम मतलब हाँ। कुछ लोगों ने किया है उसके हाँ, ऊपर। वो तो चाह रहे थे कि भाई ये आदमी मर जाओ यहाँ पर स्टेज पे, मंच पे मर जाओ, तारी राजनीति और बढ़िया चमक जाओगे। तो उसने उसको ये बातें सरकार से उसने बातचीत करी, उसको समझ में आया कि उसने अपना अनशन तोड़ दिया। उसकी जो मांग थी वो सरकार ने मांग ली। भाई यही तो था, भाई मांग मान लेता, हम अनशन खत्म कर देंगे, तो ठीक उसकी बात है। मांग मान ली तो उसने अनशन खत्म कर दिया। अब इनकी एक मांग ये थी भाई उससे अलग है, अब भाई ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए हमारे को। सरकार ने भी मांग मान ली। भाई ठीक है, तो अगर आपको ऐसा ही है भाई, लगता है कि भाई लोग चाहते हैं भाई इस्तीफा दे, तो दे दिया। फिर उसने सरकार ने इस्तीफा ले लिया, उसने दे दिया जाके। तो अब इन्होंने भी अपना जो मंच था वो छोड़ दिया। तो अब ऐसा नहीं कि इनके ऊपर ही उंगली उठेंगे, क्योंकि एक मुद्दा मिला हुआ था दूसरी आज पार्टियों को। विपक्षी पार्टियों की बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज पहले भी थी और बाद में भी थी। जब भी धर्मेंद्र प्रधान जी का त्यागपत्र आ चुका था तो श्री राहुल गांधी जी ने उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसको मैं आज देख रहा था, जिसमें राहुल गांधी जी का इस बात पे मतलब प्रभाव था, इस बात को उन्होंने रिपीट किया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई जो है अभी इसके अलावा भी बहुत मुद्दे हैं, ये तो एक मुद्दा था। हाँ ठीक बात है। तो मतलब उनके कहीं ना कहीं उनकी बातों से ये आ रहा था कि भाई अभी ये आंदोलन और जारी रहना नहीं चाहिए। ये तो महीनों तक चलाना था, मतलब ये तो किसान आंदोलन का ही दूसरा रूप था। जैसे पीछे को सीए का आंदोलन चला था, शाहीन बाग पे चला था, फिर किसान आंदोलन चला था, तो वही एक उसका ही एक दूसरा रूप था, वही आदमी थे। खैर इसमें तो मलिक साहब बिल्कुल आप सही करें, कोई दो राय नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं तो एक आंदोलनों की एक बाढ़ सी आ गई है भारत में। हाँ मतलब हर एक सीजन के बाद में आंदोलन आ जाता है। ठीक बात है। और दूसरी खास बात क्या है इसमें, हालांकि एक टाइम पे मोदी जी ने पार्लियामेंट में भी कहा था, उन लोगों को संज्ञा दी थी आंदोलन जीवी की। हाँ आंदोलन जीवी की, ठीक बात है। मतलब कुछ आंदोलन ऐसे हैं कि चाहे वो किसी के भी नाम पर आंदोलन हो, वो भाजपा के अगर खिलाफ है हाँ तो वो सारे चेहरे इकट्ठे मिलते हैं उसमें। हाँ, वो सारे जितने भी इकट्ठे हो जाते हैं, सारे के सारे एक जगह पे आ गए। सीए था उसमें वही आदमी थे, किसान आंदोलन आया उसमें वही आदमी थे, अब ये जो स्टूडेंट के नाम से आंदोलन आया उसमें वही आदमी थे, आगे और कोई फ्यूचर में आगे उसमें वही आदमी होंगे। वो जितने भी आंदोलन जीवी कर लो या धरना जीवी कर लो, जैसे ही उनका मौका मिलता है वो भाग भाग के मतलब इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पे। तो सरकार ने अच्छा कराया भाई, वो अपने अब घर चले जाओगे, ठीक है, सरकार का पीछा छूट गया, वो भी अपने चले जाएंगे घर। तो इसमें मलिक साहब अब 4-5 बातें और हैं। नंबर 1, अब इसका विपक्ष में श्रेय किसको जाएगा? आम आदमी पार्टी को। केजरीवाल जी जो है पूरा जोर लगा रहे थे, इसके अंदर पूरे शामिल थे। स्टेज के ऊपर उन्होंने पूरा एक ओपनली कहा कि भाई अब ये जो है ना मोदी हटाओ देश बचाओ है। हाँ अच्छा, अखिलेश यादव जी हैं, उद्धव ठाकरे जी हैं, या फिर कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी जी हैं, तो किसको मतलब ये श्रेय किसको जाएगा? इसका श्रेय किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं जाएगा। इसका श्रेय कुछ जाएगा तो सिर्फ ये जो कांग्रेस पार्टी है इसको ही जाएगा। और इनको ये समझ में आ गई थी कि भाई जो तुम्हारा मंच है वो अब तुम्हारे लिए बचा नहीं है, उसको हाईजैक कर लिया है। ऐसा नहीं कि उनको समझ नहीं आई थी, उनको ये बात समझ आ गई थी कि तुम्हारा मंच हाईजैक हो गया है, दूसरी पार्टी ने उसको हाईजैक कर लिया है, अब तुम पीछे साइड हो गए हो, फ्रंट पे दूसरे लोग आ गए हैं, तो बेहतर ये है कि भाई इसको ख़त्म करने में भलाई है।
तो उन्होंने खत्म कर दिया। तो उसका जो क्रेडिट है, अब जितना भी क्रेडिट मिलेगा या तो सरकार को मिलेगा या इस कॉकरोच पार्टी को मिलेगा। बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको इसका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। उल्टा ये था, ये लंबा और चलता तो ये जो कॉकरोच पार्टी थी इसको भी नुकसान होता कुछ ना कुछ इसका। तो जो भी क्रेडिट जाएगा, जितना भी जाएगा, उसका क्रेडिट सारा का सारा कॉकरोच जनता पार्टी को ही जाएगा। इसमें पूरे मामले में मलिक साहब एक चीज़ और सामने निकल के आई, सोशल मीडिया की ताकत और सोशल मीडिया की पावर भी बड़ी समझ में आई। शुरुआत में ये जो आंदोलन चला इसमें कहीं पे भी मेन स्ट्रीम मीडिया की कवरिंग नहीं थी, खाली सोशल मीडिया की कवरिंग थी। और सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया कि सोशल मीडिया से ही पैदा हुई कंपनी, हाँ, मतलब एक पार्टी, और आज इतने बड़े स्तर पर चली गई है। देखो मेन स्ट्रीम मीडिया वहाँ जाता है जहाँ बहुत कुछ बड़ा होने वाला हो। मीडिया वही दिखाता है जो जनता देखना चाहती हो, ठीक है। सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत ज़्यादा अंतर है। मेन स्ट्रीम मीडिया वही दिखाता है जो जनता देखना चाह रही है। अभी वहाँ तो जब पहले शुरू में जब आंदोलन चला तो 200-400 लोग थे, ऐसा नहीं कि वहाँ लोग नहीं गए, मेन स्ट्रीम मीडिया के वहाँ गए हैं, टाइम्स नाउ का गया है और भी गए हैं, वो उनके साथ झगड़े भी हुए हैं, मार पिटाई भी करी है। तो वो क्या था कि वो भी पसंद नहीं कर पा रहे थे ऐसे लोगों को, भाई जो तुम्हारे से कोई इस तरह क्वेश्चन पीछे हैं, भाई क्यों कर रहे हैं, अगर वो दे दे इस्तीफा दे देगा फिर उसके बाद तुम क्या करोगे। तो इस तरह की चीज़ें वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे जिसका जवाब उनके पास नहीं था। तो फिर क्या करते, वो कहते ये तो गोदी मीडिया है, मार पिटाई उतराते थे। नहीं, बिल्कुल, जो मेन स्ट्रीम मीडिया थे या जिन्होंने प्रो गवर्नमेंट या ऐसा सवाल उनसे पूछ लिया कि भाई जो जिसका वास्तव में जवाब नहीं बनता, हाँ, तो उस पर झगड़े हुए हैं, हाँ, और मीडिया के साथ बदतमीजियाँ हुई हैं। आज भी जब कॉकरोच जनता पार्टी ने ये अपना स्टेशन बंद किया, ख़त्म किया, उस समय कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें पत्रकारों ने बड़े तीखे सवाल उनसे भी किए हैं। ठीक है। तो इसके स्पष्टीकरण में भी उन्होंने आज इस तरह की बात कही है कि जी देखो, कॉकरोच जनता पार्टी का ऐसा कोई सिस्टम था नहीं, ऐसा हमारे एलिमेंट नहीं थे। तो इनडायरेक्ट वे में उन्होंने भी यही कहा कि भाई कोई और थे वो। हाँ, नहीं और थे भी, मतलब हजारों लोग उसके अंदर, दूसरे जो गलत लोग थे वो उसके अंदर घुस गए थे। और ये ऐसा होता ही है। सरकार को तो देखो इसकी रिपोर्ट मिलती है, उनके तो आदमी होते हैं बीच में, सरकार के पास तो हाँ, एजेंसीज होती हैं, हाँ, CID है, IB है, बहुत सारी एजेंसी होती है, तो उनको पता होता है। लेकिन आम आदमी को पता नहीं होता, जो लोग वहाँ गए हुए उनको पता नहीं होता। हो सकता है वहाँ कोई बम धमाका हो जाता, कुछ और चीज़ें हो जाती है। मतलब ये दूसरे लोग जो घुसते हैं वो यही काम करते हैं, हाँ, पत्थरबाजी करेंगे, बिल्कुल, भाई कोई आग में घी का काम करते हाँ, हैं लोग, मतलब ज़्यादा बढ़ के आगजनी करेंगे, जानबूझ के पत्थरबाजी करेंगे। कई बार तो कुछ हथियार ले आते हैं, वो चला देंगे पुलिस के ऊपर। तो वो ये चाहते हैं कि भाई ये मामला ज़्यादा बिगड़े, आगजनी ज़्यादा हो, तोड़ फोड़ हो, ज़्यादा मतलब कैजुअलिटी हो, तो पॉलिटिकल पार्टियों को उसका बेनिफिट मिले और सरकार के खिलाफ मैसेज जाए भाई ये तो तानाशाही सरकार है, इसको आम जनता को ये लगता है भाई ये तो इसको तो हटा देना चाहिए। बिल्कुल मलिक साहब, इस पर भी मैं आना चाहूँगा, ये भी अपना एक आखिरी बिंदु था। लोग ये कहते थे कि ये सरकार तानाशाह है, भारत में लोकतंत्र बचा ही नहीं है। विदेशों में जाके कई बार राहुल गांधी जी ने भी कहा कि भाई सारी एजेंसीज खत्म हो चुकी हैं, भारत में डेमोक्रेसी है ही नहीं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा तो जरूर हुआ और जनता के कहने से होना भी चाहिए था। ना बिल्कुल ठीक। लेकिन इससे मलिक साहब एक बात तो स्पष्ट होगी ना कि लोकतंत्र है भारत में। नहीं, बीजेपी ने तो जहाँ ये लगा कि भाई जनता नाराज है तो CM बदले हैं, ये तो कोई लंबी चौड़ी बात तो थी नहीं, स्टेट के CM बदल दिए। इस मामले में तो खैर बीजेपी का एक रिकॉर्ड और रहा है जो कांग्रेस का बहुत खराब रिकॉर्ड है। किसी भी राज्य में अभी तक 12 साल की नरेंद्र मोदी की सरकार में किसी भी राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं किया इन्होंने अभी तक। हाँ, कोई भी इन्हें राष्ट्रपति शासन अभी तक नहीं लगाया, कहीं पे भी नहीं लगाया है। जबकि नेहरू के शासन काल में, मुझे एग्जैक्ट फिगर तो इस समय ध्यान नहीं है क्योंकि उस पर हम चर्चा कांग्रेस ने 125 के आसपास सरकारें बर्खास्त की हैं। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने अकेले। और मैं बता दूं, बंगाल का जब ये मैटर चला था, ममता बनर्जी ने जब वो CBI वाले गए थे, उसकी फाइल वगैरह के ऊपर जो ED ने छापा मारा था, उसकी फाइल चला थी, तो वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था भाई केंद्र सरकार को यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना देना चाहिए। धारा 356 मेरे ख्याल से होती है कोई वो राष्ट्रपति शासन की। तो ये तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भाई उसका यहाँ प्रयोग करना चाहिए, वो किस लिए है। पर उसके बावजूद भी बीजेपी ने राष्ट्रीय शासन वहाँ नहीं लगाया, बिल्कुल, ताकि लोगों को ये मैसेज ना जाए कि भाई ये तो तानाशाही सरकार है और ये तो सरकार ही नहीं चलने देती। पर कांग्रेस ने का तो मुझे याद है 80 के बाद
जितनी भी दूसरी सरकारें थी केंद्र में जब कांग्रेस हाँ, आई, जब इमरजेंसी के बाद में 80 में जब कांग्रेस से बुरी तरह हार गई थी और जब मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह जी की सरकार आई और जब वो सरकार नहीं चल पाई, बीच में टूट गई थी वो सरकार भी। 80 में इलेक्शन हुए थे। हाँ 80 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, केंद्र में सरकार बनी उनकी, जो राज्यों में जो गैर कांग्रेस सरकारें थी ना, नॉन कांग्रेस हाँ। गवर्नमेंट जितनी भी थी, सारी सरकारों को बर्खास्त कर दिया और ये कह के बर्खास्त कर दिया चूंकि इन्होंने जनता का विश्वास खो दिया है, इसलिए इनको अब सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। जितनी भी सरकारें थी सबको राष्ट्रीय शासन ना उसमें लगा दिया, मतलब बर्खास्त कर दी सरकारें वो। हरियाणा के अंदर चौधरी भजनलाल जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हुआ करते, जब उसको ये मैसेज गया भाई देख ले क्या करना है, तो चौधरी भजनलाल ने कहा कि मैडम जी तो आप जैसे को वैसे कर लेंगे। तो कह रहे थे भाई हमारे को तो यहाँ कांग्रेस सरकार चाहिए। बोला जी कोई बात नहीं, कांग्रेस सरकार बन जाओगी। तो भजनलाल पूरी सरकार को लेके कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करके, जो लोग ये कह रहे हैं कि आज के दिन भाई बीजेपी सरकार तोड़ दी है, तो भाई वो पीछे का बैक उसको देख लो, पास्ट देख लो कांग्रेस का क्या है। तो ऐसा नहीं कि ये बीजेपी ने कुछ इस तरह किया, तो कांग्रेस ने तो बहुत ज़्यादा बार किया ये चीज़ें। तो ये तो अगर जबकि अभी तक ये जो है ना भाजपा के दामन पे इस तरह का दाग नहीं आया है सरकार तोड़ने का। मैं तो कहता हूँ जो कुकर्म कांग्रेस ने कर रखे हैं, बीजेपी तो उसका 5% भी नहीं कर पाई अभी तक। जो इन्होंने कर रखे हैं ऐसे ऐसे, मतलब लोगों को पता ही नहीं अभी तक। नेहरू की सिगरेट लेने के लिए एक हवाई जहाज स्पेशल आया था, 555 नंबर की सिगरेट पिया करते वो, मतलब लोगों को पता चले तो हैरान हो जाए आज भाई ये कैसा भी हो सकता है कि एक सिगरेट के लिए स्पेशल जहाज उड़का हुआ है ये 200-250 किलोमीटर ये दूर। मलिक साहब आपने किसी से सुना है या वैसे ही? नहीं फैक्ट है ये, तो उसमें निकाल के देख लो आप गूगल पे। अच्छा गूगल से आपने निकाला है? मतलब कितनी बार ये तो चर्चा में आता है बीच बीच में। 555 नंबर सिगरेट पिया करते, एक विदेशी सिगरेट हुआ करती, वो ब्रांड था विदेशी, आप गूगल करके देख लेना मिल जाएगा। तो पता नहीं क्या क्या हुआ है। कुल मिला के मलिक साहब जो आज हुआ वो ये देश के लिए भी, सरकार के लिए भी और बच्चों के लिए भी और जितने भी लोग काम धंधा करके आगे बढ़ने वाले हैं उन सब के लिए अच्छा हुआ है। नहीं बहुत अच्छा हुआ है कि सरकार ने जो है जनता की मांगों को माना, धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र दिया और जो आंदोलन पिछले 37 दिन से चला हुआ था जिसमें किसी भी तरह का नुकसान और हो सकता था जो अभी तक नहीं हुआ था, वो खत्म हो गया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे सरकार भी जवाबदेही पे ध्यान देगी, ठीक बात, अफसरों पे ध्यान देगी। बिल्कुल, क्योंकि सत्ता में चाहे कोई भी पार्टी हो, उसको आज नहीं तो कल अगर वो ध्यान नहीं देती है, मुद्दों पे ध्यान नहीं देंगी, जनता पे ध्यान नहीं देंगी, तो उसका नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे तो धर्मेंद्र प्रधान जी का त्यागपत्र हुआ है। अगर 2011 के अन्ना हजारे आंदोलन की हम बात करें तो अन्ना हजारे जी के आंदोलन के बाद 2014 में जब भाजपा की सरकार आई तो कांग्रेस सरकार को उखाड़ के ही ये सरकार बनी थी। हाँ बिल्कुल। और वो जो कारण था वो जनता में आक्रोश का ही एक कारण था। हाँ उससे पहले ध्यान हो थोड़ा वीपी सिंह का रिजाइन हुआ था, एक ऐसा ही आंदोलन हुआ था, वो कोई रिजर्वेशन को लेकर था, रिजर्वेशन के ऊपर आरक्षण को लेकर था, तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ छात्रों का। बहुत हरियाणा की बात करें तो जब स्टूडेंट थे, कॉलेज लाइफ थे चल रही थी, तो इतनी आगजनी हुई थी, मतलब सोनीपत का पूरा बसें चला दी सारी की सारी, तो बहुत भारी आगजनी हुई थी। तो उसको इस्तीफा देना पड़ा प्रधानमंत्री को। तो जब भी जनता में आक्रोश होता है तो सरकारों को ये सोच लेना चाहिए भाई इस्तीफा देने में ये फायदा है, ताकि जनता को ये मैसेज आए अगर जनता बड़ी है सरकार बड़ी नहीं है। तो मलिक साहब आप आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी दर्शकों को दी। मैं उम्मीद करता हूं कि अब सब स्मूथ लाइन चलेगा और जो है सरकार भी अपनी जवाबदेही संभाल के रखेगी और विपक्ष जो है, जो मुद्दे विपक्ष ने उठाए हैं, विपक्ष भी समय समय पर उन मुद्दों पर अपना जो है काम करता रहे। इसी के साथ मलिक साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।